सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनकी संख्या 12 के लगभग है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे टी, पीटी, LTGIC, DSSB, BPSC टीचर होम साइंस आदि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ UC नेट में भी इससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न है ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए इसमें प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियां कैसे खेलते हैं? ऑप्शन ए है इकट्ठे, ऑप्शन बी है अलग, ऑप्शन सी है मर्जी से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। बाल्यावस्था में जो लड़के और लड़कियां होते हैं ये अलग अलग खेलते हैं। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या एक कैसी भावना है? ऑप्शन ए है जन्मजात, ऑप्शन बी है मनोभाव, ऑप्शन सी है सकारात्मक, ऑप्शन डी है नकारात्मक। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। ईर्ष्या कैसी भावना होती है? ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना होती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किससे एक बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता विकसित होती है? ऑप्शन ए है खाना, ऑप्शन बी है खेलना, ऑप्शन सी है चिल्लाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। खेलने से क्या होता है? बच्चे का शारीरिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, उसका बौद्धिक विकास भी होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर ब्लैंक के दौरान नियंत्रण पाता है। ऑप्शन ए है 1 या 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 या 8 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 या 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 या 3 वर्ष। तो एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर के दौरान नियंत्रण कर पाता है। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 4 से 5 वर्ष में जो बालक होता है वो चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण कर लेता है। अगला प्रश्न है, बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है संवेगों में शीघ्रता, ऑप्शन बी है संवेगों में उग्रता, ऑप्शन सी है संवेगों का बार बार प्रकटीकरण, ऑप्शन डी है संवेगों की स्थायी प्रकृति। तो जो बालक के संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी प्रकृति के होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या विशेषता नहीं होती है? संवेगों की स्थायी प्रकृति। बालकों के संवेग की विशेषता नहीं होती। बालकों के जो संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था गैंगेज कहलाती है? ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है आरंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है शैशवावस्था। तो जो गैंग एज के नाम से जानी जाती है वो है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है या होता है? ऑप्शन ए है 1 से 1.5 वर्ष, ऑप्शन बी है 1 से 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 से 4 वर्ष। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। 3 से 4 वर्ष में बालकों के अंदर ईर्ष्या भावना उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? ऑप्शन ए है लिपसिंग, ऑप्शन बी है क्यूइंग, ऑप्शन सी है स्टैमरिंग, ऑप्शन डी है स्टंटिंग। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा भाषा दोष नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। जो क्यूइंग होता है ये भाषा दोष नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी लिपसिंग, स्टैमरिंग और स्टंटिंग क्या होता है? ये भाषा दोष होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? ऑप्शन ए है गलत उच्चारण, ऑप्शन बी है अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन सी है हकलाना, ऑप्शन डी है धीरे धीरे बोलना। तो जो भाषा दोष नहीं है वो क्या है? ऑप्शन डी आपका सही है, धीरे धीरे बोलना ये भाषा दोष नहीं है। अगला प्रश्न है,
आरंभिक बाल्यावस्था होती है, ऑप्शन ए है 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 से 10 वर्ष। तो जो आरंभिक बाल्यावस्था होती है वो आपकी 2 से 6 वर्ष तक होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए है मूर्त वस्तुओं से, ऑप्शन बी है अमूर्त वस्तुओं से, ऑप्शन सी है मूर्त तथा अमूर्त दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, जो बालकों के संवेग होते हैं वो मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है समाज, ऑप्शन डी है ये सभी। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये सभी क्या करते हैं, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार भी निभाता है, विद्यालय भी निभाता है और समाज भी निभाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि बार-बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। ये 12वें नंबर का जो प्रश्न है ये आप देखेंगे टिस्टी-पिस्टी में भी कई बार रिपीट हुआ है। इसके साथ-साथ ये जो सी-टेट होता है या फिर यूपी टेट होता है उसमें भी पूछा जाता है, सुपर टेट में भी इससे प्रश्न आते हैं।